आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अम्लीय वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा कैसे होता है और अम्लीय वर्षा होने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं, उसके होने से कौन कौन से नुकसान होती है और अम्लीय वर्षा को हम लोग उसके होने से कैसे रोक सकते हैं, यानी उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर स्टडी पे। इस YouTube चैनल की इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग अम्लीय वर्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि अम्लीय वर्षा ये होता क्या है। देखिए, अम्लीय वर्षा अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये किस तरह के प्रदूषण के अंतर्गत आता है, तो अम्लीय वर्षा जो है ये हमारे वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर वर्षा लिखा हुआ है और वर्षा लिखा हुआ है यानी कि इसका संबंध जो है वह जल से होगा, और जब जल से संबंध है तो यह प्रदूषण जल प्रदूषण के अंतर्गत आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। कैसे वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा हम लोग जल के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि शुद्ध जल उदासीन होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल जो है उसमें ना कोई रंग होता है, ना कोई इसमें गंध होती है, ना ही कोई इसमें स्वाद होती है, और इसको रसायन में कहा गया है कि शुद्ध जल जो है वह उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो पीएच मान है वह 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है वह 7 होता है। अब पीएच स्केल की ओर थोड़ा सा नज़र डालते हैं और उसमें समझते हैं पीएच स्केल में ये 7 और 7 से पहले और 7 के बाद के संख्या का क्या महत्व होता है। ये आपके सामने पीएच स्केल है और इसमें आप देखिएगा जो हमारा शुद्ध जल है वो हमारा 7 पे है, यानी ये देखिएगा पीएच स्केल में ना 0 से 14 तक एक यहाँ पर चीज़ें बनी होती है, जिसमें से सबसे मध्य में हमारा 7 है, और 7 का मतलब होता है उदासीन। ये इसमें कुछ नहीं होगा, ना ये अम्ल होगा ना ही इसमें क्षारीय गुण होगा। लेकिन 7 से पहले जैसे ही आप आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की तरफ आप बढ़िएगा तो ये आपके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं पीएच स्केल, और 7 के बाद जैसे ही 14 की तरफ बढ़िएगा ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि 7 से कम है किसी भी पदार्थ का पीएच मान, मतलब उसमें अम्लीय गुण है, और 7 से अगर अधिक है तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें क्षारीय गुण होता है। तो जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान जो है वह 7 होता है, लेकिन यहाँ पर आ गया नाम ही इसका है अम्लीय वर्षा, यानी कि इस जल में अम्ल की मात्रा होगी, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो एसिड होगा इसमें, यानी कि इसका जो जल का जो गुण होगा वह अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये था आपका पीएच स्केल, और पीएच स्केल के बारे में जाना हमने थोड़ा सा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ये अम्लीय वर्षा कैसे होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा कैसे होती है इसके बारे में हम लोग आप एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे आस पड़ोस में देखिएगा पर्यावरण में अनेकों प्रकार के उद्योग होते हैं, कल कारखाने लगे होते हैं, चिमनियाँ हैं, अनेकों प्रकार के हम लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब से क्या होते हैं ना कि विषैले गैस निकलते हैं, और ये जो विषैले गैस है ये निकलती है, इससे क्या होता है कि हमारा वातावरण प्रदूषित होते हैं, जिसे वायु प्रदूषण भी कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें से जो प्रमुख गैसें निकलती है विषैले गैस, उसका 1-2 एग्जाम्पल आप जानेंगे। तो जैसा कि आप कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। इसी तरह से एक और है नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NO होता है। तो ये सब प्रमुख गैस है जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जो कल कारखानों से, वाहनों से, उद्योगों इत्यादि से निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस होती है ये हमारे वातावरण में जो मौजूद वाष्प होते हैं यानी कि जल होते हैं, इससे ये अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जब इससे अभिक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ ये उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, वो कौन से उत्पाद बनाते हैं तो चलिए उसको देखते हैं। तो जब हमारे ये सल्फर डाइऑक्साइड है यानी कि SO2, ये जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, इससे जब अभिक्रिया करता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि SO2 जो है ये अभिक्रिया करेगा H2O से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है आपका H2SO4 जिसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये एक एसिड बन गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी जल से अभिक्रिया करता है, तो ये HNO3 बनाता है, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है ये नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अब ये
दोनों क्या बन गया, ये दोनों यहाँ पर अम्ल बन गया। अब देखिए ये पहले था ऑक्साइड में था, ये अम्ल नहीं था, अब यहाँ पर ये अम्ल बन गया। अब क्या होता है कि ये दोनों जब अम्ल बनेगा, और ये अम्ल बना कैसे, तो ये क्या किया कि ये जो गैस है ये वाष्प से यानी कि जल से अभिक्रिया कर लिया। अब जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश का टाइम आता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों जो क्या होता है कि वर्षा के जल के साथ ज़मीन पे आ जाता है, और जैसे ही धरातल पे आएगा तो इसी वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल को लेकर के साथ में वर्षा का जल ज़मीन पे पहुंच जाती है, इसी वर्षा को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। आई होप कि आपको अम्लीय वर्षा समझ में आ गई होगी। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है और किन कारणों से होती है, किस किस के अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई है। चलिए इसके बारे में यानी अम्लीय वर्षा के बारे में एक दो प्रमुख पॉइंट के बारे में भी जानकारी को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसमें से पहला आपका पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 लगभग में होता है। वैसे अक्सर जगह आपको 5.6 से कम ही लिखा मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको याद कर लेना है एक यहाँ पर ये चीज़ कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। अगर क्वेश्चन में आंसर ये रहा ऑप्शन में तो ये मारिएगा, नहीं तो 5.6 से अगर कम रहा तो वो मार दीजिएगा, दोनों आपका सही होने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करनी है। दूसरा ये कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है, तो अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारक जो है एक आपका सल्फर और दूसरा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। यही दो मेन कारण होते हैं जो अम्लीय वर्षा लाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये हमारे लिए क्यों फायदेमंद नहीं है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अम्लीय वर्षा से मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब अम्ल के साथ वर्षा होगी तो वो ज़मीन पे आएगी, और ज़मीन पे आने के साथ मिट्टी का जो है अम्लता बढ़ा देगी, और अम्लता बढ़ा देने से क्या होता है कि किसी भी मिट्टी का जब अम्लता बढ़ जाएगी तो उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है धीरे धीरे, यानी कि वहाँ पर फसल का पैदावार धीरे धीरे नगण्य हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन बंजर बन जाएगी। तो ये आपका पहला यहाँ पर नुकसान है। दूसरा है कि अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं, खासकर पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से, जैसे कि ऊपर का पत्ता हो गया, टहनियाँ हैं, ये अम्ल वर्षा के कारण ना ये जल जाते हैं, ठीक है। चूँकि एसिड जो है ये एक इसमें तापमान की मात्रा ज़्यादा होती है, ये झड़का देता है, ठीक है, यानी कि ये पेड़ पौधे और पत्तियों को क्या कर देगा, जला देगा, ठीक है। ये दूसरा नुकसान ये है। तीसरा नुकसान इसका क्या है कि अम्लीय वर्षा होने से क्या होता है कि जितने सारे हमारे मीठे पानी के तालाब है या फिर झील वगैरह हैं तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है, पीएच मान कम जाता है, क्योंकि कमेगा तभी तो उसका जो मान लीजिए झील का साधारण जल का साथ है सामान्य जल का, तो कमेगा तभी तो पीएच मान कमेगा तभी तो उसका अम्लीयता वाला गुण बढ़ेगा ना। तो अम्लीय वर्षा हुई तो इसका पीएच मान कम जाता है, और जैसे ही कमेगा तो उसमें क्या होता है कि उस जल का जो अम्लीय है वो गुण बढ़ जाएगा, और उसमें जितने सारे जीव हैं वह धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। ये भी अम्लीय वर्षा के एक नुकसान है। और साथ ही साथ आपको मैं एक और नुकसान बताता हूँ जो काफ़ी प्रमुख है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि हमारे जितने सारे बड़े बड़े इमारत है या फिर ऊंचे भवन है, स्मारक हैं, ये सब चीज़ जो है जैसे कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो सब चीज़ का क्षय होता है। क्षय कहने का मतलब कि धीरे धीरे जो हमारे प्राचीन काल में बने हुए चीज़ें सब हैं, इमारतें हैं, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहे हैं, मतलब उसमें क्षय होने लगा है। इसका मेन कारण जो है वह आपका अम्लीय वर्षा है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपके बराबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लगभग किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि ताजमहल के क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ताजमहल के क्षय होने का ना प्रमुख कारण आपका अम्लीय वर्षा है। या फिर आपको कहेगा कि ताजमहल पे का पीला होने का क्या कारण है, यह भी अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके अम्लीय वर्षा के कुछ महत्वपूर्ण नुकसान थे जो आपको जानकारी होना इसकी ज़रूरत है, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे, तो मैंने इसको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि अम्लीय वर्षा को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जैसे कि हमने सीधा जाना कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से बनते हैं, तो ऐसे गैसें जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब चीज़ जिससे भी उत्पन्न होते हैं, ऐसे कल कारखानों पर क्या है कि रोक लगाने का काम किया जाना चाहिए। कम से कम इस तरह के गैस का रिलीज़ करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, वायु वगैरह संतुलित रहे, जिससे जितना ज़्यादा संतुलित रहेगा हमारा अम्लीय वर्षा होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपका छोटा सा टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, और आप लोग इसको अच्छे से समझ
भी गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वह अम्लीय वर्षा था, एसिड रेन था। और आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कहीं पर समस्या है तो आप हमें बेहिचक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, कितना समझ में आया, ये बातें भी कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी है, अगर इस तरह के और वीडियो को देखना चाहते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।